नमस्कार दोस्तों लद्दाख में हुई खूनी संग्राम को लेकर लगातार कई सारी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट्स में दोस्तों एएनआई ने बताया है कि कैसे 15 जून को ये खूनी संघर्ष शुरू हुआ और एक के बाद एक कैसे घटना पर घटना होती चली गई। जानते हैं हमारे लद्दाख इनसाइडर से जो लगातार इसकी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, बताएं। जी हाँ आकाश, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में 15 जून को जो संग्राम हुआ था उसे अब तकरीबन 5 दिन होने को आए हैं। इसी बीच वहां से कई सारी जानकारी अब धीरे धीरे छनकर सामने आ रही है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। कई सारी बातें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन अब एएनआई ने एक बार फिर से इस बात का खुलासा किया है सूत्रों के हवाले से कि किस तरीके से वहां पर 15 जून को पूरी घटना घटित हुई। सिलसिलेवार तरीके से दावे किए गए हैं कि उस शाम को हुआ क्या था, उस शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक क्या हालात थे, वो तमाम बातें जो है लिखी गई हैं। कई सूत्रों के हवाले से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने चीनी सैनिकों के ऊपर इस तरह से अटैक लॉन्च किया कि कईयों की गर्दनें तोड़ी, कईयों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई और बुरी तरीके से बेहाल कर दिया। लेकिन आखिर भारतीय सैनिकों को इतना ज्यादा गुस्सा किस बात पर आया, वो तमाम चीजें जो है उस सिलसिलेवार तरीके से आकाश हम जान पाएंगे। ये बात जो है शुरू होती है तकरीबन 15 जून की शाम के वक्त, जब 3 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर जो हैं वो दूसरे सीनियर अधिकारियों के साथ में इंडियन पोस्ट पर मौजूद थे और जो पोस्ट थी वो थी वाई जंक्शन पर, श्योक और गलवान रिवर के पास में। ये ईस्टर्न लद्दाख का इलाका पड़ता है और ये सारी तैयारी थी कि जो चाइनीज काउंटर पार्ट है उनसे अब आगे जो है बातचीत का रास्ता जो है उसको तैयार किया जाए, एक बेस तैयार किया जाए। भारतीय जो अधिकारी हैं वो अपने 16 बिहार रेजिमेंट के सोल्जर्स को कहते हैं कि वो जाकर वहां पर देखें कि जो पहले बात चीन से हो चुकी है, जहां से उनको हटना था, क्या वो हटे हैं वहां से कि नहीं हटे हैं। पहले आप जाकर एक बार पता लगा कर आइए कि क्या है वहां पर ताजा माहौल। तो उसके बाद में एक छोटी सी टीम बनाकर पेट्रोल के लिए उन्हें वहां पर भेजा जाता है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 सोल्जर्स जो थे वो मौजूद थे। लेकिन जब वो टीम वहां पहुंचती है तो वहां देखते हैं कि चीनी सैनिक जो हैं उन्होंने पोस्ट खाली नहीं की है, वो उसी जगह पर डटे हुए हैं जहां पर वो पहले डटे हुए थे। जबकि जो चर्चा हुई थी, जो बातचीत हुई थी, उसके मुताबिक उन्हें वहां से निकलना था। इसके बाद में भारतीय सैनिक जो हैं उन 10-12 चीनी सैनिकों से कहते हैं कि आप लोग यहां से जाइए, जिस तरीके से बात हुई थी उसी मुताबिक आपको यहाँ पे अब नहीं रुकना चाहिए, आपको जाना चाहिए। जिसके जवाब में चीनी सैनिक जो होते हैं वो साफ तौर पर भारतीय पेट्रोलिंग टीम को मना कर देते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जिसके जवाब में भारतीय टीम वहां से वापस लौट आती है और अपनी यूनिट को आकर इन्फॉर्म करती है कि जो ताजा हालात हैं वो ऐसे ऐसे हैं। जिसके बाद में यहां से जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो तकरीबन 50 लोगों को लेकर, जो कि 16 बिहार रेजिमेंट के बताए जाते हैं, और इसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे कर्नल संतोष बाबू, उनकी लीडरशिप में ये टीम जो है जाती है। तकरीबन 50 लोगों की टीम होती है। ये टीम वहां पर जाकर चाइनीज जो सोल्जर्स थे वहां पर उनको वापस जाने के लिए बोलती है उस पोस्ट पर जाकर, और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि बात पहले हो चुकी है और आप इस वक्त जो है वो चीनी जमीन पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जमीन पर है और आपको तुरंत यहां से जाना चाहिए। लेकिन यहीं पर कहानी में जो पेच है वो देखिए कि जब 10 से 12 भारतीय सोल्जर्स वापस आकर अपनी पोस्ट पर सारी कहानी बता रहे थे, उसी बीच में चीनी सोल्जर्स ने क्या किया, उन्होंने अपने पीछे जो उनका बैकहैंड था वहां पर उन्होंने फोन कर या जो भी उनके पास टेलीकम्युनिकेशन का तरीका होगा उसके जरिए उन्होंने वहां से और भी रीइंफोर्समेंट जो थी, यानी दूसरे तमाम सैनिकों को और बुला लिया और उनकी संख्या तकरीबन 300 से 350 बताई गई है इस रिपोर्ट में। इसके मुताबिक उसके बाद में जब तक इंडियन पेट्रोल टीम वहां पर पहुंचती है तब तक चाइनीज जो थे उन्होंने ऑलरेडी वहां पर अपना एक बेस तैयार कर लिया था। एक तरीके से वो पूरी तैयारी में खड़े हुए थे कि जिस तरीके से भारतीय सैनिक वहां पहुंचेंगे और वो भारतीय सैनिकों के ऊपर एक अटैक लॉन्च कर देंगे, इसी तैयारी में थे। लेकिन संतोष बाबू जो कर्नल थे उनके बारे में कहा जाता है वो काफी सीधे स्वभाव के हैं, काफी पढ़े लिखे और सज्जन किस्म के इंसान थे और वो बात चीज को मामले से हल करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच वहां का जो पहाड़ी इलाका था वहां पर कई सारे चीनी सैनिक जो हैं, जिनकी संख्या पहले ही बताई है 300-350, ये तमाम पत्थर और बाकी जो रॉड में जो कीलें लगी हुई हैं वो तमाम चीजें लेकर वहां पर खड़े थे। इससे पता चल रहा था कि ये लोग अटैक कर सकते हैं। इसी बीच में दोनों लोगों के बीच में बातचीत शुरू होती है कि वो वहां से इस चौकी को हटाएं जो कि भारतीय सरजमी पर है, जिसे हटाने से वो मना करते हैं। भारतीय सैनिक लगातार दबाव बनाते हैं। इसी बीच में हीटेड आर्गुमेंट होता है। हालांकि इस इंसिडेंट के वीडियोस तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन पिछले जो चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच आर्गुमेंट के वीडियो आए हैं उनको अगर देखें तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये हीटेड आर्गुमेंट किस तरीके का होता है और किस तरीके से सैनिकों के बीच में पत्थरबाजी और बाकी चीजें होती हैं। तो उसी किस्म का एक यहाँ पर भी एनवायरनमेंट पैदा हुआ। दोनों तरफ के सैनिकों के बीच में काफी ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट हुआ, जिसके बाद में
भारतीय जो इंडियन साइड के जो सोल्जर्स थे, यानी हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उनके चीनी सैनिकों के टेंट वेंट और बाकी जो उनका तामझाम था उसको उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। इसी बात पर चीनियों ने भारतीय सैनिकों के ऊपर अटैक कर दिया, जबकि वो पूरी तैयारी से थे। उन्होंने अटैक किया 16 बिहार कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू के ऊपर, इसके अलावा हवलदार पलानी के ऊपर। इस अटैक के बाद जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू डाउन हुए, जो बिहार रेजिमेंट के बाकी के सोल्जर्स थे वो इतना ज्यादा आक्रामक हो गए कि उन्होंने उसके बाद में एक तरीके से पूरा तांडव मचाना शुरू कर दिया। वहां पर जो भी चीनी सैनिक थे उनको बुरी तरीके से पीटना शुरू किया, क्योंकि अचानक से जोश जो था वो इतना ज्यादा हो गया, गुस्सा इतना ज्यादा अपने चरम पर पहुंच गया। क्योंकि बताया जाता है कि कोई भी कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, जैसे कि संतोष बाबू थे, उनके जैसे कद के आदमी की एक टीम में जो भूमिका होती है वो एक तरीके से पिता तुल्य होती है। तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी जबरदस्त तरीके से अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ में सोल्जर्स का होता है। और ऐसे में जब कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर इस तरह का हमला हुआ तो भारतीय सोल्जर्स ने, यानी कि इंडियन सोल्जर्स ने पूरी तरीके से वहां पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। 50 की संख्या थी हमारी, उसके बावजूद चीन की जो संख्या थी वो 350 के आसपास थी। लगातार वहां पर तकरीबन 3 से 4 घंटे तक, एएनआई ने जो कोट किया है उसके हिसाब से तकरीबन 3 घंटे तक ये तांडव चलता रहा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स इसके 4 घंटे तक होने की बात भी कहती हैं। तो ये 3 से 4 घंटे के बीच ये तमाम तांडव होता रहा और इसी बीच में ऊपर से पथराव भी होता रहा। और इसी पूरे घटनाक्रम में कई बताए जा रहे हैं कि लड़ते लड़ते पानी में भी जाकर गिरे, नदी में भी जो नीचे नाला बह रहा था उसमें भी गिरे। उसके अलावा उसकी रफ्तार भी काफी तेज बताई जाती है, जिसके बाद कई सारे सैनिक बताया जाता है कि ऊपर से गिरने की वजह से भी उनकी जाने गई। और उसके बाद में अगले दिन सुबह जो है, जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई वहां पर लोकेशन पे, इसके बाद में डेड बॉडीज को कलेक्ट करने का काम शुरू हुआ। चीनियों की जो डेड बॉडीज थी वहां पर खुले में काफी देर तक पड़ी रही। उसके बाद में जो इंडियन ट्रूप्स था उन्होंने उन बॉडीज को चाइना को हैंडओवर किया। इसके अलावा जो एनआई सूत्रों के हवाले से लिखता है उसमें ये बताया जाता है कि इस पूरे संग्राम में भारत की तरफ से 100 लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि शुरुआत में इसमें 50 लोगों का जिक्र किया गया है, लेकिन उसके बाद शायद 50 लोगों को जो है बाद में और एड ऑन हुए होंगे और पीछे से भी रीइंफोर्समेंट आई होगी। आकाश, पूरे संग्राम का नतीजा ये रहा कि चीनियों ने जो भी हमारे इलाके में अपने जो टेंट लगा रखे थे, भारतीय सैनिक उन्हें उखाड़ कर फेंकने में कामयाब हो गए। उसके बाद में बताया जाता है कि वहीं पर पेट्रोलिंग पॉइंट के पास में ही चीनियों ने अपना अड्डा जो है वो जमा लिया, लेकिन वो पूरी तरीके से वापस गए या फिर पूरी तरीके से वापस खदेड़ने में हम कामयाब हुए, इसका जिक्र इस पूरी रिपोर्ट में कहीं नहीं किया गया है। जबकि सूत्रों के हवाले से ये बात जरूर कही गई है कि भारतीयों ने पूरी तरीके से चीनियों को अधिक संख्या में होने के बावजूद भी आउटनंबर्ड कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय सैनिक ही उनके ऊपर हावी रहे। हालांकि हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए हैं इस पूरे संग्राम में, जिन्होंने चीन के तकरीबन 43 से 50 सैनिकों को मार गिराया। हालांकि चीन ने इसके नंबर्स को ऑफिशियली कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक बताया यही गया है कि कईयों की रीढ़, कईयों की गर्दनें तोड़ी गई, जिससे भी चीनी सैनिकों की जो है वो जाने गई हैं। अब ताजा माहौल ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो बातचीत है उसको आगे करने की बात करी जा रही है। हालांकि इस बीच खबरें ये भी थी कि उन्होंने हमारे 10 सैनिकों को पकड़ भी लिया था। हमने भी उनके कुछ सैनिकों को पकड़ा था, जो कि एक बातचीत के बाद उन्हें छोड़ने की खबरें भी सामने आई। लेकिन आकाश, यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है कि जो रिपोर्टिंग की गई है इस पूरे बिहार रेजिमेंट को लेकर, इसमें हर जगह इस बात का जिक्र किया गया है, जिससे लेकर भी काफी एक छोटा सा विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। उसमें हर जगह ये कहा गया है बिहारीज कर मतलब बोला गया है, मतलब हमारे इंडियन सोल्जर्स को इस रिपोर्ट में बिहारी कहा गया है, जिसकी वजह से भी कई लोग जो हैं इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि लिखने वाले को बिहारी ना कहने के बजाय उन्हें इंडियन सोल्जर्स कहना चाहिए। जबकि हर जगह इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहारियों ने चीनियों को उखाड़ फेंका, चीनियों को मार दिया। चीनियों तो बिहारी शब्द के इस्तेमाल पर कई लोगों को आपत्ति है, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि बिहार को। ऐसे में इस शब्द पर आपत्ति होना कितना ठीक है, कितना गलत है, ये अभी हमारे लिए कहना तो मुश्किल है। लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो जरूर बताएं कि क्या इस शब्द पर आपत्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वैसे आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, इसमें आपत्ति उस खेमे को ज्यादा है जो अपने आप को लिबरल के तौर पर कहलाना काफी पसंद करता है। जी आकाश। बहरहाल दोस्तों, अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।